गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह 5:50 में आज सूर्य का दर्शन बहुत सुंदर हो रहा है। आज मैं आपको सेतु बंद आसन बताऊंगी। इसका बहुत सारा फायदा है। सबसे पहले ये करने से आपका रीढ़ की हड्डी और पैरों के जांघों को मजबूत करता है, छाती को खोलकर फेफड़ों को मजबूत करता है, रक्त संचार को मजबूत करता है, तनाव को दूर करता है। तो करते हैं सेतु बंद आसन। इसके लिए सबसे पहले इस तरह से लेट जाऊंगी। अब घुटनों से पैरों को मोड़ लेना है और हाथों को इस पोजीशन में रखते हुए नीचे के पैर के एड़ी को छूने का प्रयास और सांस भरते हुए पूरे बॉडी को इस तरह से उठा लेंगे। तो पैर के तलवा और सर हमारा ज़मीन से टच करता रहेगा और बीच का पार्ट जो हमारा बॉडी का है वो हवा में रहेगा इस तरह से। तो इसको ब्रिज आसन कहते हैं या सेतु बंद आसन कहते हैं। इसको करने से बहुत सारा लाभ है। तो करेंगे और सांस 10 गिनने तक सांस भरते हुए सांस को रोक के रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस इस क्रिया को कम से कम 3 बार करेंगे। राशन मंगा लेते हैं। हाँ? नोट करते जाओ। देखो चावल ये इससे कर रहे स्विगी इंस्टामार्ट से जेप्टो में एक ही आइटम ऐड करके दे रहा है। का है पता नहीं। मैंने मतलब क्या एक ही तेल या फिर एक ही है, एक ब्रांड का एक ही तेल और 2 नहीं करने दे रहा है। अच्छा तो दूसरे जगह से मंगा लो। किससे मंगा रही हो? स्विगी इंस्टामार्ट तो लिख लो, उसी में लिख लो। चावल लिखो ना, पहले चावल लिखो। सबको पता नहीं है अचानक से क्या क्या नियम बन जाता है। अभी इतना अच्छा देता है जब तो राइस हो गया, सरसों तेल। सामान सब लिख लीजिए भैया। लिस्ट ऑफ बता दो क्या क्या लिखी। सरसों तेल, रिफाइंड, चीनी, चाय पत्ती, पोहा, मूंगफली, बेसन, सूजी, काबली चना, विम लिक्विड, आटा। तो ठीक है। वो और कुछ छूट रहा आकाश तुम्हारा दिमाग में कुछ है? हाँ नहीं और तो कुछ नहीं है ऐसा। बिस्किट सब बिस्किट लिख लियो। बिस्किट सब हाँ तो बिस्किट लिख लो। तो मोनाको बोली किसी की मोनाको वो जो स्नैक जो छोटा छोटा नमकीन वाला होता है। मोनाको नहीं है, मोनाको। हाँ तो वही मतलब जो सेम नहीं है। दोनों में से कुछ भी लिख दो। और पापा जो लेते हैं क्रैकर्स ना, शुगर फ्री के लिए क्रैकर्स बहुत अच्छा रहता है ना। क्रैकर्स लेकिन दिखा नहीं रहा है। क्रैकर्स कहीं दिखा नहीं रहा है, जेप्टो पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा तब उसको कल देख लेना, आज नहीं दिखा रहे तो ठीक है ना। सॉस सारा कुछ है। हाँ सॉस कुछ भी नहीं है। तुम लोग को तो चाउमीन वाउमीन खाना रहता है तो चाउमीन है। हाँ चाउमीन है। तुम ये मंगा लो, टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस है। ठीक है ना। और कुछ छूट रहा आकाश, तुम भी बताओ कुछ।
नहीं बाकी सब तो हो गया। हो गया ना। और आप जी ठीक है। ठीक है ना? चलिए तो ओके कर रहे हो। और कुछ बाकी नहीं ना है? तुम्हारा ये साबुन वगैरह कुछ लेना है? नहीं साबुन तो सब है। और हैंड वॉश वाला ले लो, हैंड वॉश डिटॉल का। मसाला कुछ? मसाला कुछ? मसाला भी कुछ नहीं मिला, मसाला सब आ गया है, पापा ले आए हैं। पापा वो तो मसाला तो हम गोटा मंगा के घर में पीसते हैं ना, तो पापा को बहुत अच्छा ले आते हैं गोटा मसाला। कहाँ से लाते हैं जी? नहीं मार्केट से। परथला से। परथला से लाते हैं पापा, बहुत अच्छा रहता है वो। उसको ला के घर में पाउडर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा प्योर मसाला हो जाता है। आज मैं ब्रेड का मिठाई बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध चढ़ा दी हूँ थोड़ा सा, और दूध अभी खोलने के पहले ही मैं थोड़ा सा कस्टर्ड मिला दूँगी, केवल कलर के लिए, हल्का सा टेस्ट के लिए, बस थोड़ा सा आधा चम्मच। और इसी के साथ चीनी भी, 1 चम्मच चीनी। और इसको मैं अच्छा से मिला दूँगी इससे। तो हल्का कलर आ गया इसमें। तो दूध रेडी हो गया है। अब इस समय में इसको बंद कर दूँगी मैं, और किसी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो बर्तन है इस तरह का, इस बर्तन में इसको डाल दूँगी। ठंडा होने दूँगी इसको। तो मैं आज जैसे मैं बता रही थी ब्रेड का मिठाई बना रही हूँ, तो दूध तो खौला ली हूँ। अब इसको इस तरह से रखी हूँ फैला हुआ बर्तन में, तो ठंडा हो गया है। और काजू और किशमिश थोड़ा सा ली हूँ। इसको ब्रेड ली हूँ मैं, ब्रेड का साइड वाला चीज़ निकाल दूँगी। साइड का मैं काट के निकाल दी हूँ। और सभी ब्रेड 4 पीस में काट दूँगी, इस तरह से बीच से काटूँगी और फिर इधर से बीच से काटूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पीस हो जाएगा, इस तरह का छोटा छोटा पीस। अब मैं इसको इस तरह से दूध में डुबाऊंगी हल्का सा, और इसको इस तरह से रख के एक काजू डाल दूंगी, और फिर दूसरे वाला पीस को भी इस तरह से डुबा के उस सैंडविच जैसा इस तरह से रख के जाऊंगी। सब ब्रेड इसी तरह से मैं करके रख दूंगी, और एक काजू रखूँगी, फिर दूसरे वाला पीस को भी इसी तरह से डुबा के रख दूँगी। तो इस तरह से मैं सारा रेडी कर ली हूँ सब। तो सैंडविच के जैसा बीच में काजू भर के सैंडविच बना ली हूँ दूध में मिला के। अब सबके ऊपर एक एक किशमिश रख दूँगी इस तरह से। तो जब मैं इस तरह से रेडी कर ली हूँ सारा, मैं किशमिश लगा दी हूँ एक एक, और इसको फिर मैं फ्रीज में रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो पूरा दूध सोख लेगा ब्रेड, तो एकदम खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मिठाई को। तो राशन हमारा आ गया है। अब कल एक काम और फिर से बढ़ गया। आज सुबह में सब्जी रखने का काम बढ़ा, कल अब राशन रखने का हो गया। हम लोग का तो रोज़ एक्स्ट्रा काम होता है, 2 दिन का छुट्टी, दोनों दिन की छुट्टी में एक्स्ट्रा काम। राशन आ गया है तो मैं दिखा रही हूँ, ऑनलाइन मैं मंगाई हूँ। ये एक अच्छा है कि जाके लाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन मंगाने से घर बैठे सामान सब आ जाता है।
लिस्ट मैं बना के डाल देती हूँ, तो सारा सामान घर पे ही आ जाता है। गर्मी का दिन है, मार्केट जाना बहुत आसान काम नहीं है। तो अब मिठाई मेरा रेडी हो गया है। खाना खाने के बाद अभी हम लोग सब कोई मीठा खाएंगे। तो मिठाई बन के रेडी हो गया है। लीजिए आकाश, तुम भी लो। दिव्या तुम भी लो। कैसा बना है? बढ़िया। करण जौहर का शो देखी हो, कॉफी विद करण? हाँ। उसमें एक रैपिड फायर राउंड होता है, देखी थी? इसमें क्वेश्चन पूछता है, जल्दी जल्दी आंसर देना रहता है बिना सोचे समझे। ठीक है, तो वही अभी तुम्हारे साथ करते हैं। ठीक है, करो। ठीक देखते हैं है, कितना बिना दे सोचे। पाते हैं। नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस है, बिना सोचे तुमको बस आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, करो। जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है तुम्हारे मन में। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, 1 मंथ कंप्लीट होने पे यूट्यूब पे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी लग रहा है। 1 मंथ कंप्लीट होने में जितना उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा रिव्यूज़ मिला, सब्सक्राइबर भी हुआ। ठीक है, शॉर्ट रखना है आंसर, ज़्यादा लंबा मत खींचना। ठीक है, इसके पहले का क्या जर्नी था तुम्हारा अभी तक का? इसके पहले का बस डेली रूटीन का था, जो खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, सबका केयर करो, देखो। और जब पटना में थी तब पटना में बहुत अच्छा था। किया? पटना में सुबह उठ के जाते थे योगा सिखाने, फिर वहाँ से आते थे तो अपना एक ग्रुप था, ग्रुप से मिलना, फिर शाम में भी पार्क में, सामने में पार्क में टहलने जाते थे। बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। और टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस था? टीचिंग का क्या एक्सपीरियंस था? टीचिंग का तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तो अचानक स्कूल से कॉल आया कि आप ज्वाइन कीजिए आके, जो कि हम सोचे भी नहीं थे कभी इस तरह का कोई जॉब करेंगे। तो बहुत मज़ा आया जब ज्वाइन किए, तो अपना पहचान, अपना ग्रुप हुआ, और हर एक संडे हम लोग कुछ कुछ करते थे मिलके, हर कुछ दिन पे किसी का मैरिज डे, किसी का बर्थडे, बड़ी मज़ा आता था। तो तुम टोटल 2 स्कूल में पढ़ाई हो, ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस कौन से स्कूल में रहा, स्कूल 1 या स्कूल 2? पहला स्कूल का तो ये था कि एकदम ही नॉलेज नहीं था कि स्कूल में होता क्या है। वो तुम्हारा पढ़ाई देख के, तुम्हारा जो होमवर्क हम कराते थे ना, तो वो देख के प्रिंसिपल बहुत इम्प्रेस हुई थी, हमको बुला के बोली कि आप यहाँ पर पढ़ाइए। तो हम बोले भी कि नहीं, मैं तो अब कभी पढ़ाई नहीं हूँ अभी तक, तो नहीं आप पढ़ाइए, आप जैसे अपने बच्चा को पढ़ाती हो उसे 4 बच्चा और को पढ़ाइए, उसके बाद का चीज़ मैं सिखा दूँगी। तो वहाँ पे एक तरह से ट्रेनिंग मिल गया स्कूल पढ़ाने का। उसके बाद तो फिर दूसरे स्कूल, जब वहाँ पढ़ाए तो कॉन्फिडेंस आया, तो फिर दूसरे स्कूल में अप्लाई की, तो वहाँ पे अच्छा से हो भी गया तुरंत। तो कभी सोचा था कि यूट्यूब स्टार्ट करोगी? नहीं, ये कभी नहीं। कब मन में आया कि यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे ही जब सबका ब्लॉग देखने लगी तो लगा कि मैं भी कर सकती हूँ थोड़ा, और फिर तुम ज़्यादा इंकरेज किया मुझे। उसका दिव्या, तुम्हारे पापा, सब कोई मिल के बोलने लगे, सबके करने पे फिर करना शुरू कर दिए। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो फैमिली सहयोग मिल ही रहा है, और मेरे जितने रिलेटिव्स भी हैं, सभी भाई बहन, ननद नंदोई, सभी ससुराल साइड से भी, मैके साइड से, दोनों साइड से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और जनरल पब्लिक से कैसा मिल रहा है? जनरल पब्लिक से भी मिल रहा है, तभी तो इतना सब्सक्राइबर बढ़ा है। योगा और कुकिंग, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करने बोला जाए तो किसे करोगी? दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। जनरल खाना जैसा बनता है उसको अपने तरीक़ा से बना के परोसना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, अगर बोला जाए कि तुम सिर्फ योगा कर सकती हो या तुम सिर्फ कुकिंग कर सकती हो, तो तुम क्या सिलेक्ट करोगी? ये मेरे लिए मुश्किल है, दोनों ही मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे अपने से बना के खिलाना पसंद है। ठीक है, व्लॉग बिना ब्रेक के एक भी दिन डेली आते रहेगा? डेली कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। क्या सोची हो, एक भी दिन ब्रेक नहीं लेना है? एकदम ब्रेक नहीं लेना है। भगवान ना करे ऐसा कोई सिचुएशन आए कि अब मुझे ब्रेक लेना पड़े, लेकिन मैं जब तक कर पाऊंगी तब तक करूँगी। कौन से रेसिपी पे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है अभी तक? गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी। वाह। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मेरा
बड़ी चावल, कड़ी बड़ी एकदम प्योर देसी। प्योर देसी खाना। देसी खाना का बात ही कुछ और रहता है। और ऐसे वेजिटेबल्स में बोला जाए तो और कोई सब्जी क्या? वेजिटेबल्स में मुझे वो उसको क्या बोलते हैं नाम ही नहीं याद आ रहा है। मशरूम। मशरूम। हाँ। कौन सा योगा तुमको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में तो कमर का प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज़्यादातर कमर का, जैसे मरकट आसन, धनुरासन, ये भुजंग आसन, ये सब मैं रोज़ करती हूँ, मेरे रूटीन में शामिल है, तभी मैं इतना चल फिर पाती हूँ अच्छा से। कोई एक योगा ऐसा जो हर किसी को अपने डेली लाइफ में करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एज का हो, छोटा बच्चा से लेके बड़े बूढ़े सबको, कोई एक ऐसा योगा जो सबको करना चाहिए? प्राणायाम करेंगे डेली और अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद है, उसको अगर रोज करते हैं तो बहुत फायदा मिलेगा। लाइफ में हमेशा से क्या करना चाहती थी तुम? लाइफ में हमेशा से एंगेज रहना चाहते थे, कोई चीज़ में भी, किसी चीज़ में भी एंगेज रहना बहुत जरूरी है। खाली दिमाग शैतान का होता है। वाह, तो जो भी काम में अगर मन लगता है तो उसमें एंगेज रह जाए। नाइस। ऑडियंस को लास्ट सवाल, ऑडियंस को क्या बोलना चाहती हो जो भी तुम्हें डे टू डे डेली देखते हैं तुम्हारे ब्लॉग, उनको एक क्या बोलना चाहोगी? उनको तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी और मेरे योगा को फॉलो करें और फॉलो करके आप भी स्वस्थ रहें, यही मैं बोलना चाहूँगी। वेरी गुड, अच्छा रहा, थैंक यू। अच्छा है, एक और सवाल, बेटा बेटी में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हो? दोनों को नहीं, किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों का जिस समय जो डिमांड किया भगवान हमको वही दिया। बेटी के समय बेटी का डिमांड किए थे, बेटा के समय बेटा का डिमांड किए थे, दोनों का एक लेवल है। मतलब बेटी पहले आ चुकी थी लेकिन फिर भी मन नहीं भरा तो तुमको एक बेटा का जरूरत लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। बेटी आई तो बेटी नेचुरली, बहन है तो भाई, भाई है तो बहन, नहीं तो जो दोनों बहन होती तो भी ठीक था, दोनों भाई होता तो भी ठीक था। हे गाइस, अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।